Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Aryan Singh from AIIMS New Delhi, JR second year in the Department of Neurosurgery. यार इस वीडियो में मेरे को नीट 2026 एस्पिरेंट से स्पेशली बात करनी है जो नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हैं. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद चिल मार रहे हैं बिकॉज पेपर तो उनका इस साल है नहीं, उनके सीनियर्स का है और वो पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, राइट. सो दिस वीडियो इज गोना बी अ हार्ड हिटिंग वीडियो फॉर नीट 2026 एस्पिरेंट, अ रियलिटी चेक वीडियो. ओके यार, पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से कि पर्सनली मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को ओवर पास्ट 5 to 6 years ऑफ यूट्यूबिंग एंड देन कोरा पे भी एंड उससे पहले भी पर्सनली स्टूडेंट को गाइड किया है. एंड वन थिंग दैट आई हैव फाउंड कॉमन अमंग्स अ लॉट ऑफ टॉपर, ठीक है, आई माई सेल्फ हैड सिक्योर्ड सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक एंड देन पीजी में आई हैव सिक्योर्ड ट्रिपल डिजिट रैंक. ओके, 104 इन एम्स पीजी एंड देन 397 इन नीट पीजी एग्जाम. AIR 9 थी नीट में यूजी में, AIR 11 थी एम्स में. सो पर्सनली आई नो अ लॉट ऑफ टॉपर्स जो एम्स में मेरे जूनियर बन के आए हैं, ठीक है. उनका भी यही मानना है कि आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना अच्छा और बेटर लीड आप ले सकते हो एंड आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन होगा टुवर्ड्स द एंड. आई नो आपने क्लास 11 का अपना टाइम वेस्ट कर दिया होगा, या फिर अगर मैं बोलूँ वेस्ट नहीं भी किया है, कई स्टूडेंट ने सिंसियरली यूज़ किया है, आई नो, बट टू द बेस्ट ऑफ देयर पोटेंशियल यूज़ नहीं किया, ठीक है, टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी यूज़ नहीं किया है, कुछ ना कुछ कसर रह गई है, ठीक है. तो उन सभी स्टूडेंट को मैं इस वीडियो के थ्रू एड्रेस करना चाहता हूँ. ट्रस्ट मी, यू आर गोना गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस टेलीग्राम चैनल बिकॉज 2026 एस्पिरेंट के लिए भी मैं अब वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ. रेगुलरली आई विल बी पोस्टिंग वीडियोज़. अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे 2026 एस्पिरेंट हो, स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो. एज वेल एज आपको ये भी मेंशन करना है कि नीट 2026 में आपका क्या गोल है, आपका क्या एम है. प्लीज़ पोस्ट अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ योर प्रिपरेशन एज वेल. आपका करंट स्कोर कितना आ रहा है कोई भी एग्जाम में आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और आपका क्या एम है बाय द एंड ऑफ 2025, जब आप नीट 2026 देने वाले होगे तब आपका क्या एम है वो भी मेंशन ज़रूर करना. ओके, सो मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आप एमजोनियन ARS जो मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वो ज्वाइन कर लो. वहाँ पे ऑलरेडी 1,46,000 एस्पिरेंट ज्वाइन कर रखे हैं. इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल वेयर इन मैंने एक रिविजन गूगल ड्राइव लिंक क्रिएट कर रखा है जिसमें आई हैव शेयर्ड AIR 1 AIR 8 टॉपर्स नोट, ठीक है, विच विल हेल्प यू इन योर रिविजन, जो 2025 2024 के एस्पिरेंट्स को भी हेल्प किए थे, आपके सीनियर्स को हेल्प किए थे. देन यू हैव ऑल द MCQs एंड देन यू हैव बेबी टेस्ट, यू हैव फॉर्मूला शीट्स, यू हैव प्रीवियस ईयर एनालिसिस ऑफ ऑल द पेपर्स सो दैट आप अपने प्रिपरेशन को फाइन ट्यून कर सको. एंड यू ऑल्सो हैव काउंसलिंग रिजल्ट्स राउंड 1 राउंड 2 कैटेगरी वाइज, ST SC OBC EWS जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी अक्रॉस ऑल द कॉलेजेस, ठीक है. तो ये 2021 का डेटा, 2022 का डेटा, 2024 का डेटा भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ थ्रू द गूगल ड्राइव लिंक जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट डेली मोटिवेशन एंड हैंड होल्डिंग विल बी गिवन टू यू बाय माई टेलीग्राम चैनल. सो वट एवर योर करेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज, ठीक है, आप उसको एसेस करो यार, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. रिमेंबर दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग वीडियो, मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा 2026 एस्पिरेंट के लिए, ठीक है. बट आपका जो करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन है यार उसको एसेस करो एंड ट्रस्ट मी, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन एंड द एक्सक्यूजेस दैट यू हैव टेकन इन योर लाइफ टिल नाउ इन द पास्ट 1 year. ओके, अ लॉट ऑफ किड्स हैव पुट इन ब्रिलियंट अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड उनका प्रिपरेशन लेवल या फिर कह लो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस लेवल जो है इट इज़ मच बेटर देन पीपल हु हैव ऑप्टेड फॉर एक्सक्यूजेस. ट्रस्ट मी यार, एफर्ट को आप फेक नहीं कर सकते, चीट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट शॉर्टकट इट. ओके, एफर्ट्स आर रियल एंड द डेली एफर्ट दैट यू पुट इन विल ट्रांसलेट इवेंचुअली इनटू द ग्रेड्स दैट यू आर स्कोरिंग. ओके, एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एक लैग पीरियड होता है, तब तक आपको एफर्ट मारते रहना पड़ता है. यू हैव टू रियलाइज दिस. आपने 11th में नहीं डाला है वो एफर्ट, कोई बात नहीं, दिस इज योर टाइम नाउ. स्टार्ट पुटिंग इन एफर्ट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. मैं आपको बताऊंगा किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा एफर्ट डालना है, वीक एरियाज को कैसे डील करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कब कब आपको टेस्ट सीरीज देनी है, क्या स्केड्यूल होना चाहिए, सब आपको गाइड किया जाएगा थ्रू दिस चैनल. सो सब्सक्राइब टू इट. बट रिमेंबर, आपके साइड से एफर्ट मैं नहीं डाल सकता, आपको खुद के लिए एफर्ट डालना है, ठीक है. रिमेंबर, योर पेरेंट्स आर पुटिंग इन लॉट ऑफ मनी, टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी into you because they believe in you. You have to believe in yourself and you have to translate that belief into effort because आपके जितने भी टैलेंट्स हैं, ड्रीम्स हैं, आइडियाज़ हैं, पोटेंशियल है, आपकी कैपेबिलिटी है, सब वेस्ट चली जाएगी if you are not making a plan and executing it. You have to be in action. If you are not in action,
everything is gonna go in vain, ठीक है, and your effort will eventually be replaced by excuses by the end of the year, जैसा कि आपका 2025 के सीनियर के साथ हो रहा है। लास्ट ईयर भी उन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था, बोला कोई एक्सक्यूज नहीं लेंगे, they will put in all the effort, बट ऐसा नहीं किया। A lot of seniors did not do, and that's why they are currently in a pathetic state, their grades are in a pathetic state, आपके सीनियर्स अभी एक pathetic state में हैं, and that is the reason why a lot of them, ठीक है, आपके कई सीनियर जो 2025 का एग्जाम देंगे वो पहले ही हार मान गए हैं, एंड दे आर थिंकिंग ऑफ राइटिंग 2026 एग्जाम विथ यू गाइस, ठीक है, क्यों? क्योंकि देयर ग्रेड्स आर इन अ पैथेटिक स्टेट, उन्होंने पूरे 1.5 साल 2 साल अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। आई डोंट वांट यू टू बी इन दैट कैटेगरी, ठीक है, ट्रस्ट मी। एंड अगर आप अपने सीनियर से भी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करोगे ना, और उनसे ये पूछोगे कि यार आप अपने छोटे भाई को क्या एडवाइस दोगे, ठीक है, तो आपका जो सीनियर है वो यही बोलेगा कि भाई टाइम वेस्ट मत करो, कंपटीशन इज हाई, इट इज कट थ्रोट, एंड द बेस्ट दैट यू कैन डू, देखो लक तुम्हारे हाथ में नहीं है, यही बात है तुम्हारी सीनियर भी बोलेगा अपने छोटे भाई को, ठीक है, कि लक तुम्हारे हाथ में नहीं है बच्चे, तुम्हारे हाथ में एफर्ट है, जो भी चीज़ तुम्हारे हाथ में है, वॉट एवर इज इन योर कंट्रोल, उस पर आप पूरा एफर्ट दो, अपना टाइम एफर्ट एनर्जी दो, बिकॉज अगर आपको सच्ची में एक MBBS सीट क्रैक करनी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, और आप एक प्राइवेट की सीट अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड ऑल इंडिया लेवल से जाना है या फिर स्टेट लेवल से जाना है आपको, ठीक है, आपको एफर्ट देना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस पैथेटिक स्टेट ऑफ ग्रेड दैट दे हैव राइट नाउ, दे फील कि दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर फ्यूचर, ठीक है, एक होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस इट किक्स इन व्हेन यू आर टुवर्ड्स your exam, your exams are near, and आपके grades उतने अच्छे नहीं है, आपके marks उतने अच्छे नहीं है जो आपको selection दे सके। You know that reality when it hits you hard towards the end, and उस समय आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आपके पास टाइम है एफर्ट डालने का एंड इंश्योर करने का कि आप अच्छा कर रहे हो। एंड बट यार देखो, अभी आपको मोटिवेशन मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू, हो सकता है 1-2 दिन आप पढ़ाई कर लो, उसके बाद फिर से आपको मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, तो आपको एक सिस्टम डेवलप करना है पढ़ाई का, एक हैबिट डेवलप करनी है पढ़ाई की, और वो हैबिट तब डेवलप होगी जब बीच बीच में यू आर इन टच विथ समवन जो आपको गाइड करे, आपको मोटिवेट करे, आपकी हैंड होल्डिंग करे, आपको बताए क्या सही है क्या गलत है। एज अ सीनियर at this point of time I feel qualified to be that mentor and guide for you, ठीक है, and डेली बेसिस पे आई कैन नॉट अपलोड अ वीडियो, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, सो डेली बेसिस का आई कैन स्टे कनेक्टेड विथ यू थ्रू माई टेलीग्राम चैनल, एंड आई कैन कीप पोस्टिंग क्वेश्चंस देयर, सम डेली मोटिवेशनल थिंग्स देयर, एंड स्टूडेंट्स का फीडबैक मैं पोस्ट कर सकता हूँ, कौन स्टूडेंट कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कितने क्वेश्चंस लगा रहा है, सो दैट आपके अंदर भी वो स्पार्क बने रहे, राइट। एंड वंस यू टेक ऑफ, उसके बाद आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी मेंटोर और गाइड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक बार आपके अंदर इंट्रिंसिक वो ड्राइव आ जाए, ठीक है, उसके बाद आप खुद को अपने डेस्टिनी, अपने गोल की तरफ पुश कर लोगे, आई नो दैट, बट तब तक आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड बिकॉज दे आर इन अ पैथेटिक स्टेट, आपके सीनियर्स दे फील देयर फ्यूचर इज नॉट इन गुड हैंड, एंड ऑल्सो दैट दे डोंट डिजर्व सक्सेस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। रिमेंबर, आपके यही सीनियर सोचते थे दे डिजर्व ऑल द सक्सेस बिकॉज दे आर गोइंग टू पुट इन एफर्ट, ओके, दे वर थिंकिंग दे विल पुट इन एफर्ट सो दे विल गेट सक्सेस, बट राइट नाउ बिकॉज पास्ट 1 and 2 years में जो स्पेशली ड्रॉप कर रहे हैं आपके सीनियर्स, 2-3 साल में उन्होंने क्योंकि बहुत एक्सक्यूजेस लिए हैं ओवर डिफरेंट एरियाज ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, बी इट सिलेबस कवरेज, रिविजन, कई बार MCQ नहीं लगाया, इग्नोर किया अपने वीक एरियाज को, टेस्ट में नहीं बैठे क्योंकि डर लग रहा था, तो इसके वजह से नाउ दे फील दैट दे डोंट डिजर्व सक्सेस बिकॉज दे हैव नॉट वर्कड फॉर इट, दे हैव एक्चुअली नॉट वर्कड फॉर इट, एंड वो देख सकते हैं अपने जूनियर को, ठीक है, कई स्टूडेंट 2 बार 3 बार ड्रॉप कर चुके हैं, ड्रॉपर बैचेस में इनरोल्ड है, वो मेरे को मैसेज करते हैं कि वो देखते हैं एक फ्रेश एस्पिरेंट को जो उनसे 2-3 साल छोटा है, दैट वो चीजें कर रहा है जो वो अपने समय नहीं किए थे, ठीक है, दे वर टेकिंग एक्सक्यूजेस, वेयर एज उनका जूनियर हु इज स्मार्ट इज पुटिंग इन एफर्ट एंड इज क्रैकिंग अ सीट दैट योर सीनियर वाज ड्रीमिंग ऑफ, ठीक है। तो आपको उस स्टेट में नहीं जाना यार, ठीक है, आपके पास 1 साल है, अच्छे से मेहनत करो, एंड ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू अवॉइड दैट स्टेट। एंड प्लीज रिमेंबर यार, प्लीज रिमेंबर, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इफ यू थिंक हार्ड वर्क इज ऑप्शनल, नो इट इज नॉट गोना बी, यू हैव टू पुट इन अ लॉट एंड लॉट ऑफ एफर्ट। आप जितना एफर्ट डालोगे, आपका जितना मार्क्स बढ़ेगा ना, आपको रियलाइज होगा उस मार्क्स को मेंटेन करने के लिए यार और एफर्ट चाहिए होता है, ट्रस्ट मी, बिकॉज जब ग्राफ ऊपर जा रहा होता है ना यार, ठीक है, एक पॉइंट के बाद
आपका मार्क्स स्टॉल कर जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो उस पर और एफर्ट डालना होगा, नॉट ओनली टू मेंटेन द मार्क्स दैट यू हैव ऑलरेडी गेन, बट टू ऑल्सो इंक्रीज द मार्क्स। सो हार्डवर्क से आप नहीं बच सकते यार, ट्रस्ट मी। अभी हार्डवर्क कर लोगे तो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा आपको, एंड आप सेलेक्ट हो जाओगे फिर MBBS कॉलेज में। एटलीस्ट यू कैन हैव अ न्यू लाइफ, अ न्यू स्टार्ट, अ क्लीन स्लेट, ओके, टू बिगिन विथ। वेयर एज अगर आप अभी काम चोरी करोगे, आप हार्डवर्क से भागोगे, then you will be in a state as pathetic as your seniors, with a pathetic grade and with a sense of helplessness, worthlessness and hopelessness by the end of next year. ठीक है? So all the best guys, keep hustling. Please remember, see, इसमें मैंने आपको कुछ ये नहीं बताया क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कब टेस्ट देना है, वो सब मैं बाद के वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, वो कोई भी आपका नीड मेंटोर और गाइड आपको बता सकता है, बट एज अ सीनियर फ्रॉम एम्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आई हैव सीन in over past 5 years, past 6 years, अब तो मेरे को 7th year होने वाला है एम्स में, right? I have completed my MBBS from here. I have seen juniors coming and I have seen that quality amongst the topper, that they value time. They don't like wasting time, especially when it comes to academic hustle. अगर आप अच्छा कर रहे हो अपने एकेडमिक्स में, आप कॉन्फिडेंट हो, देन यू कैन स्टार्ट अ साइड गिग एज वेल। आप अपनी साइड हॉबीज कुछ परस्यू कर सकते हो, नो वन इज स्टॉपिंग दैट, बट योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ एज अ मेडिको हु वांट्स टू बी अ मेडिको, एज अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ मेडिको, या फिर अगर आप बाद में MBBS स्टूडेंट भी बन जाते हो, ठीक है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? एकेडमिक्स रहेगी। बिकॉज ये जो पूरी मेडिकल जर्नी है, फ्रॉम UG टू MBBS टू PG, देन सुपर स्पेशलिटी एंड देन प्रैक्टिस, एवरी स्टेज will require, and lifelong, this medical profession requires you to be a learner, a person who invests times in learning, ठीक है? You have to be that for a significant amount of time of your life, ठीक है? So don't run away from putting in that academic hard work. Okay, all the best guys, keep hustling. Let me know in the comment section अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए मेरे से regarding NEET 2026 exam, and please mention your current प्रिपरेशन लेवल, आपका लास्ट टेस्ट में कितना स्कोर आया था, नहीं दिया कोई टेस्ट तो वो भी मेंशन करो, एंड आने वाले टेस्ट में आप कितना स्कोर करना चाहते हो, एंड बाय द एंड ऑफ 2025 जब NEET 2026 आएगा तो आप उसमें कितना स्कोर करना चाहते हो। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।